मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, देश की जनता को, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां नहीं देने में विफल है। महंगाई को नीचे स्तर पर लाने में विफल है। देश का विकास करने में विफल है। हर विषय पे ये फेल होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या किसी भी राज्य की सरकार हो। और इन भारतीय जनता पार्टी के शासन वालों ने, इन सत्ता वालों ने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करती जा रही है। कभी नागरिकता कानून में, कभी 3 तलाक कानून में, कभी वक्त की संपत्ति पे, कभी औरंगजेब को लेकर, मतलब देश की जनता को असामाजिक तत्वों के द्वारा देश की जनता का ध्यान भटका रखा है और असामाजिक तत्वों को काम पे लगा रखा है। और अनभक्त मीडिया भी काम पे लगी हुई है। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ ज़ेर उगल रहे हैं। मेरे दोस्तों, असामाजिक तत्वों और ये अनभक्त मीडिया वालों, अगर तुम्हें मुसलमानों से इतनी ही नफरत है और औरंगजेब को लेकर बार बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, तो मेरे दोस्तों, जो औरंगजेब अभी दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी उसके पीछे से उसे बेइज्जत कर रहे हो, तो औरंगजेब की अच्छाइयां लौटा दो, अच्छाइयां लौटा दो। मानसरोवर कैलाश पर्वत जो चीन ने कब्जा कर लिया था, औरंगजेब ने आजाद कराया, वापस चीन को लौटा दो। औरंगजेब ने अपने खुद के मुस्लिम सेनापति के टुकड़े करवा दिए। एक ब्राह्मण की लड़की, सुकुंतला नाम की लड़की के ऊपर बदनीयती डाली थी मुसलमान सेनापति ने, हाथियों के द्वारा उस सेनापति के टुकड़े करवा दिए। उस सेनापति को वापस लौटा दो। औरंगजेब ने कई मंदिर, मस्जिद, अगर मंदिर तोड़े हैं तो मस्जिद भी तोड़ी है। मंदिर वहीं तोड़े हैं जहां पर बुरे काम होते थे, मस्जिद वहीं गिराई है जहां पर गलत काम होते थे। तो गलत काम करने वालों को सजा नहीं देगी क्या? अगर औरंगजेब ने सजा दी और कार्रवाई की, तो फिर आज की हमारी लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार ने जो बाबा आशाराम को, राम रहीम को, ऐसे कई पाखंडियों को जो जेल में डाल रखा है, फिर उनसे भी तो कहो गलत कार्रवाई कर रहे हैं, छोड़ दो, उनको आजाद कर दो। अरे औरंगजेब ने वही किया है जो कानून कहता था, उसका कानून कहता था। इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने इंसाफ के खातिर तो अपने बाप को भी जेल में डाल दिया, अपने भाई को भी सजा दी। इंसाफ पसंद औरंगजेब बादशाह था। अगर उससे इतनी नफरत करते हो तो वापस लौटा दो चीन को मानसरोवर कैलाश पर्वत। उस सेनापति को भी वापस लौटा दो जिसके औरंगजेब के आदेश के ऊपर उसने उसके टुकड़े करवाए, वापस लौटा दो। औरंगजेब ने पूरी जिंदगी अपनी मेहनत का, खून पसीने का खाया है, सत्ता का नहीं खाया। इतनी नफरत, ये देश आपका, हमारा, सबका है, हर भारतीय नागरिक का है। देश में नफरत फैलाने का काम मत करो। अनभक्त मीडिया भी आए दिन ज़ेर उगल रही है और बोल रही है खुल्लम खुल्ला कि औरंगजेब की कब्र को ढा दो, बुलडोजर चला दो, इनके बाप का राज है, चला दो। और ये जो असामाजिक तत्व, तो इस आजादी के तब से ही इनके दिमाग में ज़ेर भरा हुआ था। आज ये इस 10-11 साल के शासन के अंदर ये धीरे धीरे अपना ज़ेर उगल रहे हैं, वापस ला रहे हैं, जबकि इन्होंने बहुत कुछ किया है। यही टोपी लगा के आ जाते हैं, यही मुस्लिम लिबास में आ जाते हैं, यही करके चल जाते हैं और सीधा मुसलमान को टारगेट करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। मैंने राजनीतिक में भी देखा है, कांग्रेस के झंडे लेकर आ जाएं, कांग्रेस के झंडे, बैनर और कांग्रेस जिंदाबाद और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए गांव में, देहात में छेड़खानी कर जाएं, वहां की जनता के साथ बदसलूकी कर जाएं और कांग्रेस को बदनाम कर दें। तो ये इनकी पुरानी आदत है। इन्होंने इलेक्शन दौर में भी ऐसे कई बार कांग्रेस को बदनाम किया है
और आज ये मुसलमानों से इतनी नफरत कर कर ये हर तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अनबग मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो भी मुख्यमंत्री होते हुए जेल उगल रहा है, जबकि मुख्यमंत्री तमाम जनता का होता है, हर समुदाय का होता है, वो किसी पार्टी का या किसी समुदाय का नहीं होता है, मगर वो भी खुल्लम खुल्ला जेल उगल रहा है। इसकी सरकार भी बर्खास्त होनी चाहिए मेरे दोस्तों, इसके खिलाफ उठ खड़े हो, वरना ये देश को तोड़ के रख देंगे, देश को बर्बाद करके रख देंगे। ये नफरत के भरे हुए लोग हैं। धन्यवाद।